आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में ही थोड़ा सा अजीब लग सकता है। इस्लामिक फेमिनिज्म, मतलब इस्लाम और नारीवाद, क्या ये दो शब्द एक साथ आ भी सकते हैं? ज्यादातर लोगों के लिए तो ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है। बिल्कुल। तो हमारे पास डॉक्टर उज़्मा खातून का एक लेख है जो इसी सवाल की गहराई में जाता है, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुस्लिम समाज में बराबरी की लड़ाई के लिए हमें बाहर से विचार लाने की जरूरत है या इसके बीच खुद इस्लाम की तालीम में ही मौजूद है। बिल्कुल। और ये चर्चा शुरू करने से पहले मुझे लगता है एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। जी। ये किसी पश्चिमी आइडिया को लेकर उस पर इस्लाम का लेबल लगाने की कोशिश नहीं है। अच्छा। बल्कि ये इस्लाम की अपनी रूह, उसके अपने जो न्याय और बराबरी के सिद्धांत हैं, उनको फिर से खोजने की कोशिश है। हम ये समझेंगे कि ये आंदोलन कुरान और इस्लामी परंपरा की उन सदियों पुरानी व्याख्याओं को कैसे चैलेंज करता है, जिन्हें पुरुषों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें धर्म का नाम दे दिया। मतलब लड़ाई धर्म से नहीं बल्कि धर्म की एक खास तरह की व्याख्या से है। एग्जैक्टली, पितृसत्तात्मक व्याख्या से है। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस्लामिक फेमिनिज्म की बुनियाद क्या है? ये आंदोलन मतलब किस जमीन पे खड़ा है? क्योंकि बाहर से देखने पर तो ये एक बहुत मुश्किल लड़ाई लगती है। देखिए, इसकी बुनियाद एक बहुत ही सरल लेकिन आप कह सकते हैं आप क्रांतिकारी विचार पर टिकी है, और वो है बराबरी और सामाजिक इंसाफ। ये आंदोलन कहता है कि इस्लाम अपने असल रूप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में जेंडर इक्वालिटी का समर्थक है। अच्छा। हाँ, औरतों के साथ जो भेदभाव आज मुस्लिम समाजों में दिखता है वो खुदा की मर्जी नहीं है, वो इंसानी समाज, खासकर पुरुषों द्वारा बनाई गई एक व्यवस्था का नतीजा है। ओके। तो सबसे पहला काम ये आंदोलन यही करता है कि वो भेदभाव की जिम्मेदारी खुदा से हटाकर समाज पर डालता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है, मतलब समस्या को धार्मिक मानने के बजाय सामाजिक मानना। बिल्कुल। लेख में अस्मा बरलास और अमीना वदूद जैसे बड़े स्कॉलर्स का जिक्र है। वे इस विचार को मजबूत करने के लिए कौन से धार्मिक तर्क देती हैं? क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि ये सामाजिक है, ये काफी नहीं होगा। इसके लिए तो मजबूत धार्मिक दलीलें चाहिए होंगी। यहीं पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। वे कुरान की व्याख्या के लिए एक नैतिक ढांचा या मोरल फ्रेमवर्क पेश करती हैं। उनका कहना है कि कुरान के दो सबसे बुनियादी उसूल ही लैंगिक न्याय की नींव हैं। कौन से? पहला है तौहीद, यानी ईश्वर का एक होना, और दूसरा है तकवा, यानी ईश्वर के प्रति चेतना या डर। एक मिनट। तौहीद का मतलब तो हम सब जानते हैं, एक ईश्वर में विश्वास। इसका मर्दों और औरतों की बराबरी से क्या लेना देना हो सकता है? ये कनेक्शन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझना। हाँ, पहली बार में लगता है, लेकिन अस्मा बरलास का तर्क यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत जबरदस्त है। वो कहती हैं कि देखिए, तौहीद का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ईश्वर एक है, इसका एक गहरा मतलब ये भी है कि जो असली सत्ता है, संप्रभुता, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की है। अच्छा, ओके। तो अगर ईश्वर ही एकमात्र मालिक हैं, तो फिर किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि वो लिंग, नस्ल या वर्ग के आधार पर दूसरे इंसान पर अपनी हुकूमत करे। बिल्कुल। अब आप सोचिए, पितृसत्ता क्या है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जो मानती है कि परिवार और समाज में मर्द का औरत पर अधिकार है। सही बात है। बरलास के मुताबिक ये अधिकार मानना सीधे सीधे ईश्वर की संप्रभुता को चुनौती देना है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं शिर्क है, यानी ईश्वर के साथ किसी और को साझीदार बनाना। वाह, मतलब आप कह रही हैं कि पितृसत्ता को मानना सिर्फ एक सामाजिक अन्याय नहीं बल्कि एक तरह से तौहीद के सिद्धांत का उल्लंघन भी हो सकता है। जी। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली तर्क है और विवादास्पद भी। मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। ये तो सीधे उस सामाजिक ढांचे की नींव पर ही सवाल उठा देता है जिसे सदियों से धार्मिक मानकर चला जा रहा था। बिल्कुल, ये उस पूरी सोच को ही पलट देता है। और दूसरा सिद्धांत, तकवा, इसे और मजबूती देता है। कुरान की एक बहुत मशहूर आयत है 49.13, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर की नजर में तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है। हाँ, सुना है। तो श्रेष्ठता का पैमाना क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ तकवा। आपका लिंग नहीं, आपकी नस्ल नहीं, आपका खानदान नहीं, और तकवा तो कोई भी हासिल कर सकता है, चाहे मर्द हो या औरत। तो तौहीद पितृसत्ता के ढांचे को गिराता है और तकवा मर्दों की जो एक कथित श्रेष्ठता की विचारधारा है उसको खारिज करता है।
ये तो एक तरह का वैचारिक 1-2 पंच हो गया। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, पर सदियों से चले आ रहे इस्लामी कानूनों का क्या, जिन्हें फिक्ह कहते हैं? उनमें तो तलाक, गवाही, विरासत जैसे मामलों में मर्दों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। क्या ये आंदोलन उन सबको नजरअंदाज कर रहा है? आलोचक तो यही कहेंगे कि आप अपनी पसंद की चीजें चुन रहे हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है, और इस्लामी नारीवादी इसे नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि इसका सामना करते हैं। कैसे? उनका तर्क है कि जिन पुराने न्यायविदों और इमामों ने ये कानून बनाए, वे बहुत इल्म वाले लोग थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अपने समय और समाज की पैदाइश थे। मतलब वो 7वीं, 8वीं या 9वीं सदी के अरब या फारसी समाज में रह रहे थे, जो पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था। अच्छा। मिसाल के तौर पर पुरुषों को एक तरफा तलाक देने का अधिकार, या गवाही के मामले में 2 महिलाओं की गवाही को एक पुरुष के बराबर मानना। इस्लामी नारीवादी कहते हैं कि ये नियम कुरान के इंसाफ के बड़े पैगाम से मेल नहीं खाते, बल्कि उस जमाने के सामाजिक रिवाजों को दिखाते हैं। तो वो कानून पत्थर के लकीर नहीं है, वो इंसानी व्याख्याएं हैं जिन्हें बदला जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि वो धर्म के टेक्स्ट और उस टेक्स्ट की इंसानी व्याख्या के बीच एक मोटी लकीर खींचते हैं। बिल्कुल। और शायद यहीं पर अमीना वदूद का वो समग्र यानी होलिस्टिक दृष्टिकोण काम आता है, जिसका जिक्र लेख में है। ये क्या है और ये इस बहस में कैसे मदद करता है? हाँ, वदूद का तरीका इस बहस को एक नई ही दिशा देता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप किसी देश के संविधान को सिर्फ शब्द ब शब्द नहीं पढ़ते, आप उसकी मूल भावना को समझते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय। सही है। वदूद का तरीका भी यही है। वो कहती हैं कि कुरान की किसी एक आयत को अलग से देखने के बजाय हमें पूरे कुरान का जो एक नैतिक संदेश है, जो इंसाफ, अदल और रहमा पर आधारित है, उसे देखना चाहिए। मतलब ओवरऑल मैसेज क्या है? बिल्कुल। अगर किसी एक आयत की शाब्दिक व्याख्या आज के दौर में नाइंसाफी पैदा कर रही है, तो हमें उस व्याख्या पर सवाल उठाना चाहिए और कुरान की मूल भावना की रोशनी में उसका नया मतलब तलाशना चाहिए। ये तो बहुत तर्कसंगत लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब अभी भी बहुत अकादमिक और सैद्धांतिक है। क्या इस सोच का जमीनी स्तर पर कोई असर हुआ है? क्या ये सिर्फ विश्वविद्यालयों में होने वाली बहस है, या इसने सच में किसी की जिंदगी में कोई बदलाव लाया है? और यही इस आंदोलन का सबसे मजबूत पक्ष है। ये सिर्फ किताबी बहस नहीं है। अच्छा। इसका सीधा असर कई मुस्लिम देशों के कानूनों पर पड़ा है। सबसे बड़ी मिसाल है मोरक्को। जी, वहां 2004 में मुदव्वना नाम का एक नया फैमिली लॉ लागू हुआ। इस कानून को बनवाने में इस्लामी नारीवादी महिला कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ था। अरे वाह। और उन्होंने अपने तर्कों के लिए इसी तौहीद और कुरान के इंसाफ के उसूलों का ही सहारा लिया था। तो उस नए कानून में क्या बदलाव आए, कुछ खास बता सकते हैं? कई बड़े और आप कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव आए। शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। ये तो बहुत जरूरी था। पति को परिवार का एकमात्र मुखिया मानने का कानून खत्म कर दिया गया। उसकी जगह पति पत्नी को बराबर की जिम्मेदारी दी गई। अच्छा। बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी करने को लगभग नामुमकिन बना दिया गया। उसके लिए पहली पत्नी और जज दोनों की इजाजत जरूरी कर दी गई। और तलाक का क्या? तलाक के मामले में औरतों को भी लगभग बराबर के अधिकार दिए गए। तो ये दिखाता है कि ये बहस सिर्फ हवा में नहीं है, ये असल जिंदगियों को बदल रही हैं। इसी तरह ईरान में भी महिलाएं इन्हीं तर्कों के आधार पर अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। जाहिर है, जहां इतना बड़ा बदलाव लाने की कोशिश होगी, वहां विरोध भी जबरदस्त होगा। बिल्कुल। इस आंदोलन के आलोचक क्या कहते हैं? उनकी सबसे बड़ी आपत्तियां क्या हैं? बिल्कुल, और इसकी आलोचना कई तरफ से होती है। सबसे आम आलोचना तो यही है कि नारीवाद एक पश्चिमी और बाहरी विचार है। ये तो मैंने भी सुना है कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। आलोचक कहते हैं कि ये इस्लाम को उदार बनाने के नाम पर उसकी मूल शिक्षाओं को बिगाड़ने की साजिश है। ओके। दूसरी बड़ी आलोचना ये है कि ये आंदोलन कुरान पर आज के जमाने की जो बराबरी की सोच है उसे थोप रहा है। मतलब आप पहले से तय कर लेते हैं कि बराबरी अच्छी चीज है और फिर कुरान में उसे साबित करने के लिए दलीलें ढूंढते हैं। लेकिन एक ज्यादा गंभीर और कह सकते हैं अंदरूनी आलोचना भी तो है, जिसका जिक्र लेख में है। जी। यास्मीन मौल और आयशा हिदायतुल्लाह जैसी विद्वान कहती हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है। उनका तर्क है कि कुरान में बराबरी के साथ साथ ऊंच नीच मतलब हायरार्की की बात करने वाले संदेश भी हैं। इस जटिलता से ये आंदोलन कैसे निपटता है? ये शायद सबसे मुश्किल चुनौती है। ये आलोचक जो खुद मुस्लिम महिलाएं हैं, वो कहती हैं कि आप ये मानकर नहीं चल सकते कि कुरान पूरी तरह से सिर्फ बराबरी की ही बात करता है। अच्छा। वहां
ऐसी आयतें भी हैं जो साफ तौर पर पतियों को पत्नियों पर एक दर्जा देती हैं या विरासत में बेटे को बेटी से दोगुना हिस्सा देने की बात करती हैं। हाँ, ये आयतें तो हैं। तो उनका कहना है कि सिर्फ अच्छी आयतों को चुन लेना और मुश्किल आयतों को नजरअंदाज कर देना, ये एक तरह की बौद्धिक बेईमानी है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिससे इस्लामी नारीवाद आज भी जूझ रहा है कि उस टेक्स्ट की जटिलता को कैसे समझा जाए जिसमें एक साथ बराबरी और ऊंच नीच दोनों के संदेश मिलते हैं। तो इतनी चुनौतियों और आलोचनाओं के बावजूद इस आंदोलन का महत्व क्या है? ये क्यों जरूरी है? देखिए, इन चुनौतियों के बावजूद इसका महत्व कम नहीं होता। ये मुस्लिम समुदायों में लैंगिक न्याय पर बातचीत शुरू करने के लिए एक बहुत जरूरी दरवाजा खोलता है। ये उन लाखों करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को एक जुबान देता है जो अपने धर्म से भी प्यार करती हैं और अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना चाहती हैं। सही बात है। ये इस्लाम को खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि उसके अंदर मौजूद इंसाफ और बराबरी की रोशनी को और तेज करना चाहता है। ये एक आंतरिक सुधार आंदोलन है जो धर्म के दायरे में रहकर ही दमनकारी व्याख्याओं को चुनौती देता है। और जैसा आपने मोरक्को का उदाहरण दिया, बिल्कुल, ये ठोस बदलाव भी लाता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो हम कह सकते हैं कि इस्लामी नारीवाद कोई बाहरी विचार नहीं है, नहीं, बल्कि इस्लाम के भीतर से ही न्याय और समानता के लिए उठी एक आवाज है। यह तौहीद और तकवा जैसे इस्लाम के सबसे बुनियादी सिद्धांतों को अपना हथियार बनाकर सदियों पुरानी पितृसत्तात्मक व्याख्याओं को चुनौती देता है। और इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ एकेडमिक बहस जीतना नहीं, बल्कि असल दुनिया में कानूनी और सामाजिक सुधार लाना है। सही, बिल्कुल सही। और ये आंदोलन हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि धर्म की व्याख्याएं कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होती। वे हमेशा समय, समाज और सत्ता के समीकरणों से प्रभावित होती हैं और उन्हें हमेशा न्याय और बराबरी जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। यह एक ऐसी कोशिश है जिससे आखिरकार सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि पूरे समाज का भला होगा, क्योंकि कोई भी समाज अपनी आधी आबादी को पीछे रखकर आगे नहीं बढ़ सकता। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर एक ही पवित्र ग्रंथ में, जैसा कि हमने देखा, बराबरी और ऊंच नीच दोनों तरह के संदेश मौजूद हो सकते हैं, तो एक समाज यह कैसे तय करता है कि किस संदेश को प्राथमिकता दी जाए? क्या यह सिर्फ आस्था का सवाल है या उस चुनाव के पीछे हमेशा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताकतें काम करती हैं जो यह तय करती हैं कि धर्म का कौन सा चेहरा दुनिया को दिखाया जाएगा?